विशेष खबर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के ड्राइवर की ब्लॉक प्रमुख छतों के प्रतिनिधि के ड्राइवर ने गोली मारकर की हत्या। नसीराबाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में नाकाम। विरोध में भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने रोड किया जाम। मौके पर एसपी, एडीएम प्रशासन, विधायक, एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। समाचार लिखे जाने तक विरोध प्रदर्शन था जारी। बीती रात नसीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पिछवरिया मजरे सिसनी बुआलपुर गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मोनू सिंह के ड्राइवर अर्जुन पासी पुत्र मेवालाल उर्फ बेचू सरोज की गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को दोपहर बाद करीब 2 बजे हत्या आरोपितों की गिरफ्तारी। गैंगस्टर की कार्रवाई को लेकर नसीराबाद थाना क्षेत्र के धरई चौराहे सलोन जायस मार्ग पर भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र भीमराज के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए सलोन जायस मार्ग जाम कर दिया। जाम की सूचना पाकर पहले मौके पर एसडीएम सलोन अभिषेक वर्मा, सीओ प्रदीप कुमार, तहसीलदार प्रज्ञा द्विवेदी, नायब तहसीलदार अंकुर यादव, रायबरेली जिले के कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। फिर शाम करीब 5:30 बजे एसपी रायबरेली अभिषेक अग्रवाल, एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल कुमार, एडिशनल एसपी नवीन कुमार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की। एसपी ने बताया कि 7 आरोपियों में 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, शेष भी जल्द गिरफ्तार होंगे। साथ ही आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। लेकिन पीएम से शव आने के बाद शाम 5 बजे सलोन विधानसभा के विधायक अशोक कुमार कोरी भी मौके पर पहुंचे। तब ग्रामीणों ने शव रख कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोक-झोंक भी होने लगी। बाद में विधायक के काफ़ी समझाने बुझाने और एसपी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने शाम 5:30 बजे मार्ग छोड़ा। तब कहीं जाके सलोन जायस मार्ग का यातायात बहाल हुआ, लेकिन ग्रामीणों का प्रदर्शन फिर भी जारी रहा। वे पुलिस प्रशासन तथा विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे। बताते चले कि बीती रात नसीराबाद थाना क्षेत्र के बिछवरिया मजरे सिसनी भुआलपुर गांव निवासी अर्जुन सरोज 21 वर्ष को घर से बुलाकर 50 कदम पर अर्जुन यादव और उनके साथी ने गोली मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर तमाम ग्रामीण पहुंच गए। घटना की हवा फैलते ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। साथ ही एसपी, सीओ, थाना प्रभारी नसीराबाद जितेंद्र मोहन सरोज पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर देर रात में ही पीएम के लिए भेज दिया और गांव में पुलिस तैनात कर दी। सवेरे एक बार फिर एसडीएम और सीओ पहले गांव फिर थाने पहुंचे और मकतूल अर्जुन पासी की मां शिव दुलारी की तहरीर पर हत्या आरोपी नवीन सिंह, हर्षित पांडे, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के ड्राइवर अर्जुन यादव, अंकित, अंशु यादव, फूलचंद, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विशाल सिंह और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, हरिजन एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमें गठित कराई। मामूली कहासुनी बनी अर्जुन की मौत का कारण। अर्जुन की हत्या के बाद से
पिछवरिया गांव में मातम पसरा है। परिवार सहित पूरे गांव का रो रो कर बुरा हाल है। मां शिवदुलारी, पिता मेवालाल, भाई अजीत और अमित तथा गांव के विमल, अंकित सरोज, राहुल सरोज, रामदीन सरोज ने बताया कि मृतक अर्जुन का भाई अजीत ग्वालपुर सिसनी में पुरखा मौर्या की जमीन पर स्टॉल रखकर सैलून की दुकान चलाता है। गुड़िया पर्व पर अर्जुन यादव ने दुकान पर आकर स्टॉल पिटवाने की अर्जुन को धमकी दी थी। तभी दोनों में काफी कहासुनी हुई, लेकिन हमें क्या पता था कि प्रमुख का ड्राइवर अर्जुन यादव हमारे अर्जुन की जान ही ले लेगा। गाँव वालों ने बताया कि मृतक अर्जुन पारसी पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मोनू सिंह की गाड़ी चलाता था। क्या हुई, कौन थे आपके? अर्जुन यादव ब्लॉक प्रमुख बड़ा वाला बेटा है। क्या हुआ था बताएं जरा का चालक है और कौन आया था बुलाने के लिए? क्या हुआ? अर्जुन की हत्या हुई है। मृतक अर्जुन 3 भाई क्या नाम और एक बहन में दूसरे नंबर पर था। 25 वर्षीय बहन विजयी हो चुका है। वो अपने ससुराल में। गाँव वालों ने बताया कि मृतक अर्जुन गाँव में सबका बुलाना था, सबसे हर बोल कर बतियाता था। इसलिए उसके मरने पर पूरे गाँव वालों को बहुत रंज है। यही कारण है कि आज उसकी हत्या पर न्याय दिलाने के लिए जन समूह घर से करीब 200 मीटर 50 मीटर दूर एसपी डीएम विधायक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस वगैरह आई थी। कामरान तो ये क्यों, कैसे, क्या घटना हुई? मैं वही तो बात था पहले से पहले रंजिश कुछ थी। नहीं भाई, वो जो नबीन है ना, वो आए हमारी दुकान रखी है तो कहे कि दुकान तुम्हारा हम हटवा दिए भाई, करवा दे भाई, वो करवा दे भाई, इसे करा दिए भाई। तो वही पे हमारा लौंडा बोला है, तो वही लड़ाई झगड़ा वही आए तनी कब? गुड़ियन के दिन। गुड़िया के दिन ये दुकान को लेके कुछ बहस हुई थी। हाँ, तो उसने कुछ धमकी दी थी? हाँ धमकी दी थी। अच्छा, धमकी दी तो फिर हमारे घर आए हैं मारे। अच्छा, क्या नाम है आपका? दुलारा नाम है। दुलारा जी, बताए पुलिस वगैरह आई? हाँ आई रही। तो पकड़े गए कोई आरोपी? अबे तो नहीं, क्यों पकड़े गए? क्या चाहती हैं आप? हम चाहे थे कि वो जैसे हमारा शासन प्रशासन से क्या चाहती है? हम जैसे वो हमारा लड़का खत्म बा वैसे वह का लड़का खत्म आप सब जना करुआ, हम तो नहीं करा। कार्रवाई करके उसे समुचित सजा दी जाए। हाँ सजा साहेब दिन जाए, बस हम यही चाहते ना बाबू। क्या नाम है आपका? घर में बुलडोजर क्या है घटना के बारे में बताओ जरा। घटना के बारे में जो दादी ने बताया ही है। हमारा कहना ये है कि उसके घर पे बुलडोजर चले। बुलडोजर चलना चाहिए, कड़ी से कड़ी। हाँ, कड़ी से कड़ा। कितने लोग शामिल हैं? शामिल है 20-25 लोग। ये जो ब्लॉक प्रमुख हैं, इनके सारे आदमी हैं। ब्लॉक प्रमुख? हाँ, इनका हाथ फुल है इसमें। मिलना चाहिए उसको बस। कौन लोग हैं ये मारने वाले? कार्रवाई होना चाहिए। प्रमुख का ड्राइवर है ये। अच्छा, उसको सजा मिलना चाहिए बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं जैसे हमारा लड़का मरा उसको लड़का का मरे, ये तो फांसी हो जाए, जिंदगी भर। और ये घटना क्यों हुई इतनी बड़ी कि चौराहे पे जो उसको गोली मार दिया गया? तनी बात ना भाई, ये खाली दुकान के पीछे तोड़ी हुआ तो मारना नहीं चाहिए, जान से मार दे, मुँह तोड़ी हो गई। ऐसे जान से नहीं मारा जाता। जरा से बात पे जो है मार दिया गया उसको। ब्लॉक प्रमुख के कहने पर सब मार के ब्लॉक प्रमुख को वहाँ गए। अच्छा, कौन है ब्लॉक प्रमुख? विशाल सिंह। उनका ड्राइवर है आरोपी कौन? अर्जुन यादव। अर्जुन यादव। वही हमारे घरे बुलावे आवर, वही बुलाने भी आया था। बुलावे आवर। बाकी 20-25 लोग यहाँ खड़े थे बाहर, कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरी गैंग रही साहब उनके साथ। कितने बजे बुलाया था? तो घटना कितने बजे की है ये?
पुलिस कितने बजे पहुंची थी? संध्या से आके रही वही नहाती बैठी और 9 बजे आई। तो ये घर से जो है दूरी इसकी कितनी होगी, कितनी मीटर? कौन सा? ये वाला। ये कौन है? इनका मौसा लड़के का। मृतक अर्जुन पासी। भैया कौन है आप? मृतक अर्जुन पासी की हम मौसा क्या नाम है आपका? उदयराज, कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर टोली। ये जो अर्जुन पासी की हत्या हुई है, क्या कारण है इसका और ये कैसे घटना हुई? क्या पता चला आपको? क्या पता चला था पता आपको? था यही हुआ था कि यहाँ गोली मार दी थी, यहाँ बुला के ले गए थे। अच्छा, यहाँ घर से बुला के ले गए थे? ये कितनी दूर पे ले जाके मारी गोली? ये अपना ये चौराहे भी है, जो तिराहे नहीं 200 मीटर है करीब। ये तिराहे जी। है। तो क्या है, इनके कुछ रंजिश वंजिश चल रही थी पहले से? पता नहीं जी, अब तो ये घर वाले बता सकते हैं, हम तो रिश्तेदार हैं जी, हम तो अच्छा, तो कब आए थे आप? हम कल आए थे, शाम को आए थे 9 बजे के। अच्छा, शाम थोड़ी होती है, रात होता है 9 बजे। 9 बजे वही शाम को जो पता लगी जब आप आए थे तो पुलिस वगैरह आ गई थी? सारी चीज आ गई। तो थाने में तहरीर वगैरह दी गई घटना की? पता नहीं जी। क्या करते थे ये? ड्राइवरी करते थे। अच्छा, तो और किसी को जानकारी है घटना की? क्या सुनने में आया? साहब हम लोग कुछ बाहरी है भाई, हम नहीं पता लग रहा है कि अच्छा, यहाँ गांव का कौन है? आवाज आई थी यहाँ पर। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? सियाराम जी, कैसे घटना हुई जरा से जानकारी दें यहाँ पर दर्शकों के लिए हमारे। यहाँ से वहाँ आए थे, पुड़िया खाए थे, हाँ हाँ तो वहाँ से बुला के लाए। हाँ यहाँ तो उसकी माँ रोक रही थी कि न जा, हाँ हाँ। तो कहते नहीं चलो वहाँ तक छोड़े हमका। कौन कौन आया था बुलाने के लिए? एक प्रदीप था, एक अर्जुन, अमीन, नबीन और वहाँ ले गए। आवाज तो आई, अर्जुन, नवीन और 2 आदमी थे। 2 आदमी आए थे बुलाने के लिए? आया था एक ही आया था यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ से जो है 200 मीटर दूर ले गए हैं किसके घर के सामने? अरे यहाँ कहाँ है, तो पास 200 मीटर नहीं है यहाँ पास में है एकदम। घटना स्थल? अरे घूमने में इधर से होगा भैया 200 मीटर। नहीं, इधर से बताओ जो सीधा सीधा रास्ता है इधर से ले गए। ऐसे तो नहीं है, 200 मीटर 200 मीटर है। फिर तो आवाज आई पड़ा की, तो हम लोग जाने की खाना खा रहे थे। हम लोग को पता लगा कि साइकिल उके लगी होगी। गोली भाई तो सुने नहीं ना है, कहाँ लगी कहाँ नहीं। कैसे आवाज और कैसे उसके बाद फिर वहाँ से पता मिली, लाली से बुलाए वहाँ से, लाल देखे पड़ी रही, तो वहाँ से आवाज़ मारे, हमसे भाग के गई। तो यहाँ घर पे सूचना दिया गया। हाँ। आप लोग पहुँचे तो वहाँ मरा पड़ा हुआ था। फिर पुलिस वगैरह बाद में आई थी। बाद में आई थी। तो क्या है, कुछ दुश्मनी चल रही थी क्या आपस में? दुश्मनी नहीं चल रही थी। गुड़िया जो होता, आरोपियों ने क्यों इतना बड़ा कांड कर दिया? गुड़िया के दिन से हाँ पाई हुई थी थोड़ा बड़ा। हाँ बस उसकी माँ वहाँ भी मौजूद थी, वो छुड़ावत रही। हाँ 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 हो रही। अच्छा, रात की नहीं भैया, 5-6 बजे तक। शाम में गुड़िया का कोई मेला वेला लगता है क्या? मेरा नहीं लगता है, ऐसे ही। कहाँ पे, किस जगह पे? वही पीटी जाती गुड़िया गांव में ही? तो वहीं कुछ बातचीत हुई थी और उस तरह नहीं हुई ज़्यादा, थोड़ा बड़ी हो गई थी। पहले से कोई वो नहीं पहले से नहीं, पहले इकट्ठे रहते सब। हाँ, सब साथी थे। हाँ, सब साथी। ठीक है, धन्यवाद। और भीम आर्मी से आप भीम युवा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरा नाम देवेंद्र भीमराज है। और आज जो हम लोग यहाँ, हमारे हज़ारों हजार साथी यहाँ आए हुए हैं संगठन के, और समाज के लोग आए हुए हैं। ये हमारे समाज की पीड़ा है, दर्द है, जिसकी वजह से किसी को बुलाना नहीं पड़ा, सब अपने आप से। और ये आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री के सजाती लोग जो आतंक फैला रखे हैं, उसी का एक उदाहरण, 2 उदाहरण यहाँ पर छतो और नसीराबाद थाना के अंतर्गत हुआ। 2 बार महीने में 2 बार जो है गोली हुई चली। एक में तो बाल बच गए बबलू पासी, और ये एक परिणाम ये निकला कि हमारा एक भाई अर्जुन पासी वो आज नहीं हमारे देश में। इसलिए हम लोग न्याय के लिए आज हम लोग दरई चौराहे पर हम लोग यहाँ पर धरने बैठे हुए थे।
अधिकारियों से व्यवस्था नहीं हो पाई और प्रशासन नहीं कर पाया कि गिरफ्तार कर सके। वो अपना सिलेंडर करके अपना मेल मिलाप करके काम कर लिया। उसके बाद उनको जो है एक एक दो दो दिन में जो छोड़ा जा रहा है। अब आप सोचिए कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में मारा जा रहा है, गोलियां मारे दे रहा और प्रधान अवैध खनन करवा रहा और प्रशासन के नाक के तले जो है इस खनन हो रहा है। प्रशासन को पता नहीं है और प्रशासन को कोई कार्रवाई ऊपर के अधिकारी भी नहीं किए। बुलडोजर चला रहे, बुलडोजर कहाँ चल रहा है बताइए। अब वो अवैध खनन कर रहा, अवैध खनन कर रहा, उसके बाद गोली मारे दे रहा। अब इससे बड़ा कौन सा अपराध होता है बताइए। संविधान की जितनी अनुच्छेद धाराएं हैं उनमें बताइए कि हत्या से बड़ा कोई मुकदमा आप बताइए कौन है। अब आप सोचिए कि जिसमें हत्या हो जा रही है उसमें बुलडोजर चलने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि जाति कौन है, ये मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं। मारने वाले अपराधी मुख्यमंत्री के सजाती हैं, इसलिए प्रशासन नतमस्तक है। उनके यहाँ हाँ हजूरी करने जाती है, महोदय गिरफ्तारी दोगे कि नहीं दोगे, ये कोर्ट में जाओगे। ये सेटलमेंट वाला कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर और पूरा प्रशासन दोषी है। और जब तक थाने के सारी प्रशासन को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक हम लोग ये कार्रवाई इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते रहेंगे। और जब तक हमारे भाई को अर्जुन पासी को जो मारा गया है उसको न्याय नहीं मिल जाता हम लोग इस मामले से हटेंगे नहीं। हमको भी धमकियाँ आ रही हैं, धमकियाँ आ रही है कि आप बीच में आ रहे हो, आपने नाम डलवाया, आपने फलाने के नाम डाल दिया, तो क्या चाहते हो कि अपराध आप करते रहो, हम अपने समाज की आवाज़ भी ना उठा सकें, हम अपने समाज की आवाज़ भी ना बने, हमको हमारे समाज को मारा जाए और हम लोग ऐसे देखते रहे मूक नायक बने। ऐसा नहीं होगा। हमारी सांसें जब तक चलती रहेंगी और जिस्म में एक लहू का कतरा रहेगा हम समाज के लिए लड़ते रहेंगे और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और चाहे गोलियां 25 हमारे सीने पर दाग दी जाए और ये जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग धमकियां दे रहे हैं, प्रशासन के लोग इन पर कार्रवाई नहीं करें तो आने वाला समय यदि कोई मेरे साथ या मेरे समाज के किसी साथी के साथ, संगठन के किसी साथी के साथ कोई घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन की मिली भगत से माना जाएगा। क्योंकि मैंने पहले संविधान के खिलाफ तो काम किया नहीं जा सकता। संविधान के खिलाफ कोई काम करने कह रहा नहीं, संविधान के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं हाँ। वो तो ये तो करना गलत है। नहीं, पूरा गलत है। हम लोग तो कह रहे हैं भाई देखो गोली मारा गया, इसमें अपराधी है कि नहीं है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं हुई। आज बताइए 24 घंटा होने को है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अभी प्रशासन क्या कह रहा है? अभी प्रशासन हमसे जो बात ये कर रहा है उनका मतलब ये है कि आप लोग 2-3 दिन 4 दिन का समय दीजिए। इसी तरह बबलू पासी के मामले में 2-4 दिन समय मांगे थे, आज तक कोई कार्रवाई समझ में नहीं आई। न तो कोई बुलडोजर किसी के यहाँ चला न किसी प्रकार की। अभी हमारे समाज का कोई व्यक्ति गलती से भी कोई अपराध हो जाता तो उसके यहाँ लेकर बुलडोजर सुबह पहुँच जाते और रोते बिलखते गरीब आदमी जिनके पास एक झोपड़ी होती ना, छपरा रख के जो रहता है उसका छपरा भी जो है ये लोग गिरा देते बुलडोजर से। आश्वासन किसने दिया है आपको? आश्वासन यहाँ सीओ साहब आए थे और एसडीएम सलोन आए थे। तो क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कार्रवाई ये करेंगे, हम लोग जो कह रहे थे कि हम गैंगस्टर की कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि पूरे गैंग ने पूरे क्षेत्र में आतंक मचा रखा है और लगातार कई बार जो है 2 बार तो गोलियां चला दी गई, 3 बार 4 बार तो हमारी बहन बेटियों को जो रास्ते में आते जाते छेड़ते रहते हैं। हमारी बहन बेटियां बाहर पढ़ने नहीं जा पाती तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता का क्या मतलब है? आप समझिए कि हम अंग्रेजों की, गोरे अंग्रेजों से आज़ाद हो पाए हैं। अभी यहाँ के काले अंग्रेज जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, 75 साल हो गए आज़ादी को, हम अभी भी पीड़ित के पीड़ित और यहाँ वहाँ दलित पीड़ित जाके थाने में चिल्लाते हैं हमें मारा गया और थाने में 4 बेल्ट और मारा जाता है कि तुम थाने में यहाँ FIR कराओगे, फलाने सिंह के फलाने यहाँ FIR करोगे उनके खिलाफ। हम लोग देख रहे हैं अमेठी में इसी तरह मारा गया, घर में बुलाकर जो है केबल वायर से मारा गया और मारने के बाद प्रधान जी के ऊपर कोई जो है जाएगा किसी को मारते हुए लेकर जाएगा, प्रधान के यहाँ सम्मान उसका घटता है, उसने मार दिया तो क्या हो गया? ये कोई बात होती है? आप समझ लीजिए संविधान का कोई मतलब नहीं है। ये लोग काले अंग्रेज हैं और ये काले अंग्रेज शासन में बैठे हुए हैं और ये प्रशासन में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए हैं। हमारे समाज के ऊपर लगातार शोषण हो रहा है और हम लोग पीड़ित देख रहे हैं। हमारे समाज के लोग यहाँ हजार लोग खड़े हुए हैं और सब पीड़ित हैं। कौन बता दे कि 1-2 महीने पहले या 1 साल पहले उसके ऊपर FIR नहीं हुई? कौन बता दे कि उसके घर परिवार में गलत मुकदमा नहीं लिखा गया? सारे लोग पीड़ित हैं। हमारे पास कितने 8 से 10 मुकदमे लाद दिए जा रहे हैं जबरदस्ती कि क्यों? क्योंकि तुम आवाज़ अपने समाज की न उठा सको और हम लड़ेंगे और जब तक लड़ेंगे, जब तक हमारे सांस होगी, हमारे इस तन में एक लहू का कतरा होगा, हम लोग लड़ते रहेंगे इस समाज के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश। क्राइम मुक्त है तो ये गोली कौन मार रहा है?
मार कौन रहा है? क्राइम मुक्त उसके लिए कह रहे हैं जो जैसे विपक्ष के लोगों को लिए टारगेट किया जाएगा, किसी अन्य बिरादरी को मारा जाएगा, किसी प्रकार से कोई घटना हो जाएगी। विधायक क्या करेंगे आप बताइए? यहाँ मैं खुल के पूछना चाहता हूँ, कोई भी बोल दे कि क्या विधायक यहाँ आए पीड़ित से मिले? ये विधायक क्या है कि दलित हैं भैया? विधायक दलित हैं, ये हमारे समाज के हैं विधायक। और सबसे ज्यादा देखिए भैया, जब समस्या इस बात की है कि जो जर्नल मार रहे हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग मार रहे हैं, उनसे तो हम पीड़ित हैं ही। नहीं, इसमें जाति वाली कोई बात नहीं, हमारी बात पूरी होने की गई है, गोली मारी गई है। पत्रकार महोदय, हमारी बात पूरी होने दीजिए कि हम जिनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के हैं, और ये बाबा साहेब का आरक्षण की वजह से विधायक बने हैं, बाबा साहेब के आरक्षण की वजह से कोई प्रमुख बनता है, लेकिन क्या हमारे आवाज उठाने के लिए बना है कि कहीं जाके चापलूसी तलवा चाटने के लिए बना है? बताइए, क्या हमारी आवाज उठाई? नहीं उठाई। और हमारे ऊपर मुकदमा लगाने के लिए और संसद यहाँ विधानसभा में हमारे खिलाफ बोला गया इन्हीं विधायक द्वारा, और आज हमारे समाज के ऊपर इतना बड़ा मामला हो गया। गोली मार दी गई सीने में और भाई के टांग पे मार दी गई, और गोलियां दोनों फंसी हुई है। अब किसी के सीने में फंसी है, किसी के टांग में। अब विधायक जी सो रहे हैं एसी के कमरे में। क्या एसी के कमरे में सोने के लिए तुमको विधायक बनाया था? क्या हम लोग वोट इसीलिए दिए थे? इस बात को भी समझना होगा। अपने समाज से कहना चाहते हैं, लास्ट बात यह है कि जिसको चुनो जो आपकी सड़क से लेकर संसद तक की आवाज उठाए, इस तरह का नहीं कि आपकी वोट ले, आपके समाज की वोट ले और बाबा साहेब के दिए हुए आरक्षण का सपोर्ट लेकर विधायक बने, यहाँ का बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, लेकिन हमारे समाज की आवाज़ की बात आती है तो बिल में घुस जाते हैं। क्या हमें ये घटना उनको दूर, कितनी दूर होगा घर? कोई बस साथी बताइए जरा, कितनी दूर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर। 5-7 किलोमीटर की दूरी कल से तय नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि कोई 10 साल का 8 साल का बच्चा होगा, उसको पैदल भेज दिया जाए तो 24 घंटे में अट जाता। वो अभी किसी से मेरी बात हुई तो वो बता रहा है विधायक जी दिल्ली, विधायक जी दिल्ली में है। चलिए ठीक है, विदेश में है, कह चलिए, फोन तो है उनके पास, फोन है ना। और ये हम पीड़ित चिल्ला रहे हैं पूरा, ये महिला जो उनकी माता जी हैं, उनके भाई हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? न्याय क्यों नहीं दिलाया आपने? हमको आने की जरूरत नहीं थी। हम कोई विधायक है, हम कोई प्रधान है, हम एक कोई कुछ नहीं है। समाज के एक सैनिक है, समाज की रक्षा के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और हमको आने की जरूरत तब पड़ी जब विधायक और बड़े बड़े मंत्रियों ने साथ नहीं दिया इस परिवार का, और लोगों को टांग पे गोली मारी जा रही, किसी के सीने पे गोली मारी जा रही। अपराधी एक गैंग का आदमी है, एक गैंग के लोग पूरे में कोहराम मचा रखे हैं, और सभी लोग देख रहे हैं और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्या अपनी बारी का इंतजार करने के लिए खड़े हम लोग? नहीं। आवाज उठाइए और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए, और जब तक इस व्यवस्था में इन लोगों को हम